रामायण में लंका की ओर हनुमान की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। ये सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण ना कर लूं मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ाते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा ना सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। रामायण में हनुमान लंका दहन की कहानी। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घूंसा दिया तो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को ये देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताया। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताए कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। रामायण में अशोक वाटिका में हनुमान सीता भेंट। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दसियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों से खुशी के अंशु निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ।